वो किसान भाई जिनका खेत बर्बाद हुआ है, वो किसान भाई अपने खेत की नकल और आधार कार्ड की कॉपी यहां लाकर जमा कराए। आज इन फैक्ट्री वालों के ऊपर, सरकारी तंत्र के ऊपर कम से कम 500 मुकदमे एक साथ दर्ज होने चाहिए। जिनके घरों में पानी घुसा है, जिनके घर ढहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट तो मेरे पास आ चुके हैं। उनके एक एक पाई का हिसाब करूंगा और आपका साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका भी बदला लेंगे। लेकिन इस पवित्र मामाजी सोनदरा के प्रांगण में आप विराजे हो, मातृ शक्ति विराजी है, पिता तुल्य पुत्र विराजे है। इस गर्मी से डरना मत और यहां से कहीं हिलना मत। आज आपको न्याय की बात होगी, आज आपके हक की बात होगी। तो बताओ तब तक मुकदमे दर्ज नहीं होते इनके ऊपर और तब तक इस पानी के रोकथाम को लेकर ठोस बात नहीं होती। कोई यहां से डटे रहोगे, दोनों हाथ को डटे रहोगे। पुनः निवेदन है, जिनके खेत का खराबा हुआ है वो अपनी, और नहीं तो मुझे कहते मैं ऑनलाइन निकाल दूंगा, मेरे पास सब सिस्टम है, सब साथ में लेके आया हूं। वो आकर नाम लिखा दे, उसकी नकल हम निकाल लेंगे। पर हमें यहाँ डटे रहना है, मुकदमे भी दर्ज करवा रहे हैं, ताकत का भी एहसास करवाना है। और जो महिलाओं के हाथ से इन डरपोक प्रशासन ने, सत्ता के इशारे पर चल रहे प्रशासन ने, बिके हुए प्रशासन ने मेरी माताओं और बहनों के हाथ से पीने का पानी छीना था, उनका भी एक एक पाई का हिसाब आज आपके द्वारा लिया जाएगा। क्या आप लोगों ने, क्या आप लोगों की खाकी, क्या आप लोगों की नौकरी, क्या आप लोगों को, एक मिनट, ओ भाई बैठो, सुनो, बैठो, अभी करते हैं बात तो सुनो। एक मिनट, एक मीडिया के भाई इधर लगवा देना पूरा। अच्छा, गाड़ी लगवा रहे हैं, हाँ ठीक है ना, ठीक है। आकर हमला करते, बाकी इनकी हिम्मत थोड़ी है हमारे ऊपर आकर हाथ डाल दे, कभी नहीं कर सकते। अरे सुनो फिर से, आप लोग इस बात का ध्यान रखना, जो महिलाओं के साथ, जो मेरे भाइयों के ऊपर जिन प्रशासन के नुमाइंदों ने सत्ता के इशारे पर दमनकारी नीति से लाठियां बरसाई और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उसका हिसाब भी आज इस पवित्र शासन से करेंगे। क्या इन लोगों के घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? क्या इनके घर में माताएं बहनें नहीं है क्या, जो इस तरह माता और बहनों को हाथों से पानी छीन रहे थे? अरे इससे बेटे तो सुलू पर पानी में डूब करते, ये करने से पहले खान सिंह को गिरफ्तार कर लिया, कोई बात नहीं, आपके ऊपर दबाव था, गिरफ्तार कर लिया। मैं तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इन बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो हो सकता हूँ जिंदगी में कभी नेताओं के लिए एमएलए एमपी का रोड़ा भी बन जाऊं, लेकिन एक गरीब घर में जन्मी गरीब की बेटी कभी भी आपकी जिंदगी में रोड़ा नहीं बनेगी। आपने उनके हाथ से पानी छीन लिया, शर्म नहीं आई?
मैं अगर अधिकारी होता तो उस वर्दी को भी तुरंत उतार कर फेंक लेता और किसान भाइयों के साथ में खड़ा हो जाता। मैं अगर एसडीएम होता, मैं अगर तहसीलदार होता, मैं अगर इस जिले का डीएम होता, नौकरी को 1000 बार ठोकर मारता जिससे मेरे बहन भाइयों के ऊपर अत्याचार करना पड़े। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का। मैंने आंदोलन किए, हर आंदोलन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा और प्रशासन के लिए हमेशा वार्ता के सकारात्मक द्वार खुले रखे। हमें आकर बोल देते कि भैया 15 अगस्त का तैयार है, आपको 2 दिन डिले करना पड़ेगा। 17 साल तक पानी आया, झेल लिया, 2 दिन और झेलो। कलेक्टर साहब आकर इन दलित महिलाओं को, इन मेरे भाइयों को अगर आश्वस्त कर लेते कि अगर आपका 16 तारीख तक समाधान नहीं होता तो 17 तारीख को आप यहाँ आकर सड़क पर बैठ जाना। बात तो ये होती, सुबह 5 बजे आते हो, अगर इतनी आपकी ताकी में दम है, इतना ही आपके प्रशासन में दम है, तो हमारी लूणी नदी का कलेजा चीर के लोग ले गए। आप क्या कर रहे हो? कठपुतली बनकर देख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मेरे भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा, बच्ची को अभी असारा के पास मार के फेंक दिया। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आपके पास समय नहीं है। 3 दिन बाद उस बच्ची की बॉडी एक कांटी कटीली झाड़ियों में मिलती है और प्रशासन धान सिंह को खत्म करने में, इस जोजरी बचाओ महारैली को खत्म करने में, आंदोलन को खत्म करने में लगा हुआ है। भाइयों, बहुत सारी बातें करेंगे, अभी तो ये शुरुआत है और हमें आज बहुत